नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल निवारी पंचायत के जामटी ग्राम में सड़क, पुल और नाली के घटिया निर्माण कार्य की शिकायत करने ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। बैतूल जिला मुख्यालय के जिला कलेक्टर कार्यालय में कल 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार को चिचोली ब्लॉक के निवारी पंचायत के ग्रामीण पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव में नाली, सड़क और पुलिया का निर्माण कार्य तो हो गया है, लेकिन तीनों निर्माण कार्य इतने घटिया किस्म से हुए हैं कि बड़े वाहन गुजरने पर यह टूट जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन मामलों में अच्छा निर्माण कार्य होना चाहिए था, लेकिन एजेंसी के द्वारा इसमें धांधली की गई है। साथ ही चौपाल का कार्य भी अभी तक अधूरा पड़ा है। इस पूरे मामले की शिकायत कई बार स्थानीय स्तर पर तहसीलदार को की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके बाद निवारी पंचायत के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से इस पूरे मामले की शिकायत करी। बैतूल बालाजीपुरम मंदिर और कॉलेज चौक के मंदिर में हुई निंदनीय घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर बैतूल बाजार के निवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देश का 5वां धाम कहे जाने वाले रुक्मणी बालाजी मंदिर में विगत दिनों हुई निंदनीय घटना को लेकर और कॉलेज चौक पर घटी देवी जी के मंदिर की मूर्ति को खंडित किए जाने को लेकर जो घटनाएं घटी हैं, उसी से बैतूल बाजार के निवासियों ने आक्रोशित होकर कल 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग करी है कि इस तरह की जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपते हुए बैतूल बाजार के निवासियों ने बताया कि इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है उससे उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है। भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो, इसलिए उनके द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। बैतूल मलाजपुर गांव में किसान के खेत से दबंग व्यक्ति ने बनाया रास्ता, पीड़ित दंपत्ति शिकायत करने पहुंचे कलेक्ट्रेट। मामला चिचोली के मलाजपुर गांव का है, जहां पर बैतूल जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मलाजपुर गांव से आए एक दंपत्ति पहुंचे और उन्होंने बताया कि वह अपने खेत में खेती करते हैं, लेकिन पड़ोसी खेत का जो मालिक है उन लोगों के द्वारा उनके खेत में से ट्रैक्टर का रास्ता बना लिया गया है। मना करने पर उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है और मारपीट की जाती है। इसी बात की शिकायत करने के लिए वह जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और कलेक्टर से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग करी है। बैतूल जिले भर के डायल 100 के कर्मचारियों को एएसपी ने दी समझाइश, अच्छे कार्य करने वालों को किया जाएगा प्रोत्साहित। बैतूल जिला मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कल एएसपी नीरज सोनी द्वारा जिले भर के डायल 100 के कर्मचारियों को बुलाकर उनकी मीटिंग ली गई। मीटिंग के दौरान एएसपी ने डायल 100 के पूरे कर्मचारियों को समझाइश देते हुए कहा कि उन्हें पुलिस के कर्मचारियों जैसी पावर्स है और यदि उन्हें कोई भी डायल 100 की टीम को सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल ही मौके पर पहुंचकर केस को हल किया जाना चाहिए। ऐसे में जो भी डायल 100 की टीम का कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मुल्ताई स्कूल प्रशासन और विकासखंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर मुल्ताई एसडीएम ने जारी किए अतिक्रमण हटाने के आदेश। मुल्ताई नगर में नगर पालिका के द्वारा कल 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार को लगभग 3 बजे के आसपास अतिक्रमणकारियों को 2 दिन के अंदर अपना अतिक्रमण हटा लेने की मोहलत के संबंध में सूचना प्रेषित की गई। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी और नवीन स्कूल प्रशासन के द्वारा कार्यालय के सामने से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर मुल्ताई एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर मुल्ताई एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर के द्वारा नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुल्ताई नेहरू वार्ड और गांधी वार्ड के नलों से आ रहा है गंदा पानी, वार्डवासी हो रहे हैं परेशान। मुल्ताई नगर के नेहरू वार्ड और गांधी वार्ड के वार्डवासी इन दिनों नलों से आ रहे गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्ड के राजेश साहू, मनीष साहू, पुनीत साहू सहित अन्य वार्डवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश का दौर प्रारंभ होते ही नलों से गंदा पानी आना शुरू हो जाता है।
और पानी इतना बदबूदार होता है कि इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जा सकता। बदबूदार पानी का इस्तेमाल ना तो पेयजल में, ना भोजन बनाने में, ना ही नहाने में हो पाता है। वार्ड वासियों ने ताप्ती अर्जुन मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन से अपील करी है कि उन्हें जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाई जाए। मुल्ताई गांधी जयंती पर नगर पालिका मुल्ताई के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान। मुल्ताई नगर में आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नगर पालिका मुल्ताई के द्वारा समस्त अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सबसे पहले ताप्ती सरोवर पर पहुंचकर सरोवर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं नगर को स्वच्छ रखने की शपथ भी ली गई, जिसमें मुल्ताई एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर, एसडीओपी नम्रता सोंधिया, मुल्ताई सीएमओ नितिन कुमार बिजवे और पुलिस थाना प्रभारी सुनील लाटा मौजूद रहे। मुल्ताई बंगाली कॉलोनी में पत्रकार के घर निकला धामन सांप। देर रात्रि सर्पमित्र ने पहुंचकर किया सांप का रेस्क्यू। मुल्ताई नगर की बंगाली कॉलोनी में कल 1 अक्टूबर शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास नगर के पत्रकार घनश्याम नामदेव के घर में धामन सांप किचन के शेड में दिखाई दिया, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में आ गया। इसकी सूचना सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को दी गई, जहां श्रीकांत मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान ताप्ती अर्जुन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा ने बताया कि धामन सांप पूर्ण रूप से विष रहित होता है। प्रभातपट्टन ग्राम काजली में जर्जर सड़क की हुई मरम्मत, लोगों को अब होगी आवागमन में सुविधा। मामला प्रभातपट्टन के काजली गांव का है, जहां पर मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर दूर काजली गांव स्थित है। इस मार्ग से पारसडोह डैम की नहर भी मुख्य रूप से गुजरती है, जिसके कारण इस रोड पर आवाजाही भी अधिक है। कुछ समय से सड़क जर्जर हो गई थी, जिसके कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन समाजसेवी मोहित बनखेड़े ने अपने प्रयासों के चलते ठेकेदार के माध्यम से सड़क की मरम्मत करवाई, जिसके बाद यह सड़क अब चलने लायक हो गई है। आमला जीआरपी पुलिस ने बैतूल रेलवे स्टेशन से गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद किया 65,000 की कीमत का गांजा। आमला की जीआरपी पुलिस ने 30 सितंबर को बैतूल रेलवे स्टेशन के पास से 3 लोगों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परसों बैतूल रेलवे स्टेशन पर 2 किलो 600 ग्राम गांजा तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गांजे की कीमत 65,000 रुपए बताई जा रही है। कल तीनों ही आरोपियों को बैतूल न्यायालय में पेश किया गया। भैंसदई ग्राम पंचायत पोहर के ग्रामीणों ने पूर्णा नदी पर पुलिया बनाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल से की मुलाकात। भैंसदई शहर में शुक्रवार को ग्राम पंचायत पोहर के ग्रामीण पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात करने पहुंचे। नवनिर्वाचित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रमोद महाले के नेतृत्व में पोहर गांव के ग्रामीणों ने पूर्णा नदी पर पुलिया बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने ग्रामीणों का आश्वासन देते हुए कहा कि सांसद डीडी उइके से पोहर की पूर्णा नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी। भैंसदई भाजपा नेता प्रमोद महाले ने भैंसदई में बैतूल हरदा लोकसभा के सांसद डीडी उइके का किया स्वागत, माना आभार। भैंसदई में शुक्रवार के दिन शहर के भाजपा नेता प्रमोद महाले ने बैतूल लोकसभा के सांसद दुर्गादास उइके का स्वागत किया, साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि भाजपा नेता प्रमोद महाले को भारतीय जनता पार्टी ने नवनिर्वाचित कृषि कार्य समिति सदस्य बनाया है और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर प्रमोद महाले ने अपने समर्थकों के साथ सांसद डीडी उइके का स्वागत किया। इस दौरान भैंसदई क्षेत्र के समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। घोड़ाडोंगरी सेंट्रल बैंक की लापरवाही से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे पर लगी 91,000 रुपए की पेनाल्टी।
घोड़ाडोंगरी के सेंट्रल बैंक की लापरवाही के चलते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे दिलीप अग्रवाल को 91,000 रुपए की पेनल्टी लगी। जहां शुक्रवार को दिलीप अग्रवाल ने सेंट्रल बैंक पहुंचकर बैंक मैनेजर को जल्द ही मामले का समाधान करने की मांग करी। साथ ही समाधान नहीं होने पर बैंक के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दे डाली। मामले में दिलीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने 14 लाख और 9 लाख की 2 एफडियां की थी, जिसके बाद 14 जुलाई को एक एफडी में बिना उनकी अनुमति के एफडी को तोड़ लिया गया, जिसके बाद उन पर 91,000 रुपए का जुर्माना लगा। साथ ही ब्याज का भी नुकसान हुआ, जिसके बाद तत्काल ही उन्होंने बैंक मैनेजर से इस पूरे मामले की शिकायत कर दी थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रवार को दिलीप अग्रवाल बैंक पहुंचे और उन्होंने बैंक मैनेजर को अंतिम चेतावनी देते हुए मामले का समाधान करने की अपील करी। वहीं बैंक मैनेजर नीलेश खातरकर ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और बैंक के कर्मचारियों के द्वारा जो भी गलती हुई है उसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। सारनी बैडमिंटन की जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुकी श्रुति सोनी के शव का हुआ पोस्टमार्टम, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। सारनी में शुक्रवार को बैडमिंटन की जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुकी श्रुति सोनी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि हार्ट अटैक से श्रुति की मौत हुई थी। सारनी एसडीओ में महेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रुति सोनी का शव गुरुवार को उनके घर के ऊपर की छत पे मिला था, जहां परिवार वालों ने तत्काल उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। चिचोली अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर नगर परिषद के अध्यक्ष ने 100 वर्ष के ऊपर के वृद्धजनों को शॉल और श्रीफल देकर किया सम्मानित। चिचोली में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को लेकर नगर परिषद चिचोली के द्वारा शासन के निर्देशों के अनुसार 100 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके वृद्धजनों का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर नगर परिषद के अध्यक्ष संतोष मालवी, वार्ड पार्षद और नगर परिषद के कर्मचारियों ने चिचोली नगर के दयानंद वार्ड, शिवाजी वार्ड सहित अन्य वार्डों में पहुंचकर 100 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए वृद्धजनों का सम्मान किया। चिचोली खाकचौक आश्रम में नगर भाजपा मंडल द्वारा 71 पौधे लगाकर नमो उपवन के तहत दिया गया प्रकृति को बचाने का संदेश। संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को चिचोली नगर के खाकचौक आश्रम में संत अरविंद जी महाराज की उपस्थिति में चिचोली भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति में खाकचौक परिसर में 71 पौधे लगाकर नमो उपवन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। साथ ही प्रकृति के संरक्षण का संकल्प भी लिया। आठनेर ग्राम जावरा में आज चलाया गया रोको टोको अभियान, स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जावरा में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सुबह से ही स्वच्छता प्रेरकों के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके विषय में जानकारी देते हुए स्वच्छता प्रेरक युवराज खातरकर ने बताया कि ग्राम जावरा का चयन ODF प्लस के लिए हुआ था। इसमें स्वच्छता के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया है और ग्रामीणों को जागरूक कर स्वच्छता रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साफ सफाई करने के लिए भी लगातार ग्राम में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आठनेर नगर परिषद कर्मचारियों ने नाली सफाई का किया कार्य, बनाई पानी निकासी की व्यवस्था। आठनेर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा कल 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शहर के विभिन्न वार्डों में नालियों की साफ सफाई का कार्य किया गया। उक्त विषय में जानकारी देते हुए नपा के एक कर्मचारी ने बताया कि सफाई कर्मियों के द्वारा जगह जगह जहां पर भी जलभराव की स्थिति बनी हुई थी वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। ज्ञातों की गंदगी को हटाने को लेकर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नपा कर्मचारियों के द्वारा लगातार नाली की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।